हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है पहला चैप्टर कर रहे थे अपना बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें हम लोगों ने ये जान लिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप नोट्स बनाते चलो, ठीक ना। ये इग्नोर मत करिएगा, नोट्स बिल्कुल बनाते चलो और अच्छे समझते चलो, क्योंकि एग्ज़ाम डेज में आपको यही पढ़ने को कहूँगा और कुछ मैं अपना टिप्स दूंगा और पूरा चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम ओके करके रखो। हम लोग 3 लेक्चर में हर चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमारा पहला तरीका क्या होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बोर्ड्स में जो आए हुए हैं, उससे हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ खास है। ओके, उसके बाद जस्ट उसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, और चैप्टर में उन पॉइंट को ज़्यादा फोकस करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। फिर से हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं स्टार्टिंग में, उन्हीं क्वेश्चन पे जा करके वापस से काम कर लेते हैं और चैप्टर फिनिश हो जाना है, ठीक है। तो 3 स्टेप पे ये जो है हम लोगों का एक चल रहा है तरीका, तो आप लोग भी इसको बराबर तरीके से फॉलो करिए। ओके, तो देखिए हमारा ये जो चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और आप लोगों ने शायद नोट्स भी बना लिया होगा और बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो 100% काम करता जाएगा उसको तो बेनिफिट होना ही होना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट मतलब कि जब कोई आदमी कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें अकेला बंदा कई लोगों से काम करवा रहा हो, ठीक है, तो एक तरह से वो मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैनेजर हो गया, ठीक है, और यही मैनेजमेंट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। समझने के लिए है बातें कि जो काम को ऑर्गेनाइज कराता हो वही मैनेजमेंट होता है, वही मैनेजर होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे चल करके कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे मैनेजमेंट में हम लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कई डिफिनीशन दे रखी हैं, डिफिनीशन 1, डिफिनीशन 2, इनमें से कोई एक डिफिनीशन आप अच्छे से देख के समझ लो, और जो इन्होंने जिन्होंने डिफिनीशन दी है उनका हल्का सा नाम भी याद कर लो, है ना। तो डिफिनीशन सेम सा है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग मेंटेनिंग ऑफ environment in which individual working together in group efficiently accomplish selected aims। जब हम कोई भी selected aims को पूरा करते हैं efficiently, मतलब कि कम कॉस्ट पे, ठीक है, सब लोग मिल करके, तो ऐसा एनवायरनमेंट जब डिज़ाइन करना, उसको मेंटेन करना ही मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी काम जब आप करोगे तो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कम समय में कम पैसों में उसको काम को, उस एम को अचीव करने का जो आप प्रोसेस रेडी करते हो वही कहलाता है मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट सिंपल है यार, जैसे आप लोग कभी कोई चीज़ मैनेज करते हो, मान लो आपको एग्ज़ाम में 90% जो है अचीव करना है, तो आप क्या करोगे, एक सिस्टम से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे कि हम जो है 3 महीने में पूरा प्रोसेस ख़त्म कर लेंगे पढ़ाई का, मेन क्वेश्चन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे और जा कर के एग्ज़ाम दे देंगे, 90+ आ जाएगा। तो आपने स्टार्टिंग का क्या किया, मैनेजमेंट ही तो किया। तो दैट इज़ मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट अपनी भाषा में समझो हर चीज़, बस इसको ज़्यादा है डीपली लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अगला देखिए ये है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये आपने पढ़ा भी था, देखिए यहाँ भी आ गया, तो इम्पोर्टेंट है। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है कि आप कम समय में, जो समय आपको दिया गया हो उससे कम समय में काम को पूरा कर लो, वह है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब ये है कि जो पैसा आपको दिया गया हो उससे कम पैसे में आप काम को पूरा कर लो, तो है एफिशिएंसी। तो एक मैनेजर को, एक मैनेजमेंट को दोनों ही चीज़ होना चाहिए, उसके अंदर इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, एफिशिएंसी भी होना चाहिए। ओके, तो वो एक अच्छा मैनेजर कहलाता है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन बन जाता है ना, ये कहानी लिखी है, कहानी पढ़ते ही समझ में आ जाएगी कि है क्या कहानी, बाकी अपनी भाषा में आप समझ के रखो। अब देखो मैनेजमेंट, एक खास बात है कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो ये लाइन लिखी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कैरेक्टर क्या होते हैं मैनेजमेंट के, तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, इन्हीं चीज़ को ध्यान रखो माइंड में, कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लो। जैसे कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें गोल तो अचीव किया जाता है भाई, 90% आपको अचीव करना है तो वो आपका गोल है, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। तो ये अपनी भाषा में लिखना सीखो और कुछ बातें पढ़ो। फिर है ये एक परवेजिव होता है। परवेजिव मतलब कि जो हर डायरेक्शन में होता है, हर तरफ होता है, ठीक है, चारों डायरेक्शन में फैला हो, वो परवेजिव कहलाता है, ठीक है। आपका जब भी कोई बिज़नेस होता है तो वो हर डायरेक्शन में होता है, हर जगह होता है। आप चाहे छोटे लेवल पे करोगे, बड़े लेवल पे करोगे, है ना, तो ये होता है। वही मल्टी डायमेंशनल का भी यही केस है कि ऑल डायरेक्शन में होती है। जैसे कि मैनेजमेंट वर्क में भी होता है, ठीक है, मैनेजमेंट आप वर्क में भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और सेकंड केस आपको लोगों में मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि ये 3 डायमेंशनल होती है, और आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा ऑपरेशंस में। तो ये 3 तरह के होते हैं कि आपको वर्क में, और आपको पीपल्स में यानी लोगों में मैनेजमेंट करना होगा, और फाइनली आपको ऑपरेशन पे मैनेजमेंट करना होगा। तो 3 तरह का ये मैनेजमेंट होता है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल
मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट एक तरह का मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। अगला है कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। आप कोई भी काम फिक्स करोगे तो क्या करोगे, उसके आगे फिर आपको नया सिस्टम अटैच करना पड़ेगा, फिर उसके आगे आपको नया सिस्टम अटैच करना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो वो है जो मैनेजमेंट होता है, वो लगातार आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो चलता ही रहता है लगातार, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखो। फिर ये मैनेजमेंट एक तरह का ग्रुप एक्टिविटी होता है, यानी कई लोग मिलकर के इसमें काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले पूरा मैनेजमेंट संभाल सको, कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना स्टाफ में, कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शंस में देखेंगे, है ना। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब कि जो जिसमें मतलब हलचल मची रहती है, एक तरह से मूवमेंट चलता रहता है, तो वो डायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह के जो चार्ट मिलते हैं ना आपको, ये चार्ट बहुत हेल्प करते हैं आपको पढ़ाई में। चार्ट आप कोशिश करो कि चार्ट से पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में पूरी कहानी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फिर फिजिकल रिसोर्सेज है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है। ये आपस में हो गए, ठीक। अब इनका रिलेशनशिप दिखाया गया इधर से कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग है। तो एक तरह से यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो है एक्टिविटी होती है, तो उसी को दिखाया गया है इसमें, ओके। फिर ये है कि मैनेजमेंट एक तरह का इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब ये है कि जिसको हम टच ना कर सकें, इंटेंजिबल। ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, शायद आपने देखा भी हो। अगर आपने पहला वीडियो अच्छे से देखा है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि आपको बताना है कि मैनेजमेंट एक तरह से इंटेंजिबल फोर्स है। तो क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, दिखाई नहीं देता है ना, ये कोई आदमी थोड़ी है कि जिसको टच कर सकोगे। मैनेजमेंट हम लोग अपने माइंड में बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो वर्चुअल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, वो होती हैं इंटेंजिबल, ठीक है। फिर अगला आ गया कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उसका मेन गोल उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पहला नंबर इसका दो तरीका होता है, एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ आपने क्वेश्चन में भी देखी थी डायरेक्टली। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एक्टिव क्या होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा भाई, प्रॉफिट कमाना चाहेगा, ठीक है, और ग्रोथ करना चाहेगा। और उसके बाद जो है इसमें और क्या हो सकती हैं, हाँ बस ये दो चीज़ें खास हैं। तो बस ये ध्यान रखें कि ग्रोथ करना चाहेगा और अपना प्रॉफिट कमाना चाहेगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन पर्पज़ यही होता है। सोसाइटी के तौर पे आप देखोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई हम ऐसा कुछ बिजनेस करें जिसमें लोगों को काम भी मिलना स्टार्ट हो जाए, वो भी सेटल हो जाए उसी में। तो आप चाहोगे कि उसमें लोग सेटल हों आके, और आपका बिज़नेस भी आगे बढ़े, और एनवायरनमेंट भी, उससे एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, है ना, ऐसा बिज़नेस करना चाहोगे आप। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा फोकस कर लें। और बाकी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों का पहला लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देख लिया, उसके क्वेश्चन को एकदम से अच्छे से समझ लिया, तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। चैप्टर तो बस केवल रिवीजन के लिए हो गया आपका ये, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये देखिए ब्लैक में लिखा हुआ है, इनके बारे में समझ लो। मैनेजमेंट क्या करता है, अचीविंग गोल, ग्रुप गोल को अचीव करने में इसका मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो सब नुकसान हो जाएगा, और सेटिंग के साथ करोगे कि ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है भैया, तो परफेक्टली चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट से गोल बहुत आसानी से अचीव हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ़िशेंसी, यानी कि एफिशिएंसी मतलब जो आपका पैसा होता है, जहाँ आपका खर्चा जो जाता है, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से जो हो जाता है। मैनेजमेंट क्या होता है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ा देता है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब कि आपका कॉस्ट जो होता है, ज़्यादा लगने वाला जहाँ होता है वहाँ कम लगने लगता है। आप मैनेज कर चुके होते हो कि यहाँ पे इतना ही खर्चा करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। उसके बाद में आगे देखें, आगे क्या हो सकता है। अगला है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक ऐसा काम रहता है मैनेजमेंट करने के बाद कि आपका काम प्रॉपर ढंग से स्पीड में चलता रहता है ना, रुकने का नाम नहीं लेगा। तो मैनेजमेंट का इतना सा फ़ायदा है, कोई भी बिज़नेस करना तो लाइफ में मैनेज करके ही बिज़नेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हो, अपना प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। सोसाइटी की हेल्प भी कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। सोसाइटी की हेल्प मतलब कि लोगों को काम मिल सकता है बढ़िया से, आप ये समझ जाओगे कि इस जगह पे लोगों को ये काम दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे अगर बात करें हम लोग, तो देखो सबसे पहला नंबर कि आपको ये है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपको थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या करनी है ना। तो अगर नॉलेज रहेगी तभी परफेक्ट रहेगा कि कैसे हमें लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से हमें एक्टिविटी दिखानी है। तो थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज, ये भी एक तरह का नॉलेज है। तो ये एक तरह का आर्ट है, वेरी
पर्सनलाइज कंसेप्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल 2 डांसर्स, 2 स्पीकर्स, 2 एक्टर्स एंड 2 राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग दियर आर्ट्स, मतलब कि अपना खुद का एक स्टाइल होना चाहिए बात करने का, क्योंकि दो लोग अलग अलग लोग भले एक ही प्रोफेशन के हों पर उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही बात है कि ये जो होता है इसका नेचर कैसा होता है मैनेजमेंट का, कि आपका एक बढ़िया से प्रैक्टिस होना चाहिए, बढ़िया से क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप डिफरेंट तरीके से मैनेजमेंट कर सको, है ना। किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से मैनेजमेंट करो किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट होता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है, इसको आपको करके दिखाना होता है कि मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, इज़ एन आर्ट। तो कैसे आप करोगे, ये चीज़ पढ़ के समझोगे और सारी बातें ध्यान रखोगे। तो स्टार जहाँ लगा दूँ वो आप बिल्कुल बचपन से ध्यान रखो कि आपको पता ही है कि मैं जहाँ स्टार लगाता हूँ वो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। अब फिर ये देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, ये भी आता है एग्ज़ाम में। तो ये कैसे साइंस है ये हमको प्रूव करके दिखाना होता है। देखो साइंस क्या होता है कि साइंस एक तरह का क्या होता है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रूथ, किसी के बारे में एकदम परफेक्टली लॉ और ट्रूथ के बारे में बताता है, वही साइंस होता है। तो ये एक तरह का साइंस ही है मैनेजमेंट, बिजनेस का एक तरह से क्या बताएगा आपको, उसको बिजनेस के बारे में प्रॉपरली ढंग से उसके बॉडी के बारे में बताएगा कि बिजनेस कैसे करोगे, और हम जनरल ट्रूथ बताएगा, जनरल रूल्स बताएगा, कानून बताएगा कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो मैनेजमेंट एक तरह का साइंस होता है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, इन्हीं तीन चार पॉइंट से पता चल जाता है कि एक तरह से जो मैनेजमेंट होता है वो एक तरह से साइंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो ये तो वह ही है, प्रोफेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी खास चीज़ें ही हैं ज़्यादा हमें। अब ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, आपने देखा था क्वेश्चन वहाँ पे था कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है, वहाँ पे आया था। तो इसमें हमने देखा भी तो क्वेश्चन था सीधे सीधे। तो टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो ये थोड़ा सा आप लिस्ट बना करके इनको पढ़ोगे और इनका नोट्स रेडी करोगे। आपने वहाँ भी देखा था और ये देखिए चैप्टर में तो है ना। तो पहला टॉप होता है, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप का, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ से आप समझें और इसके बारे में अच्छे से समझें। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो होता है वो लो मैनेजमेंट होता है। इसके अंतर्गत इसके अंडर में कौन कौन से ऑफिसर्स, कौन कौन से लोग आते हैं, वो सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो ये होता है प्लानिंग, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है किसी चीज़ के लिए, उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से लोगों को किस जगह पर लगाओगे, उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा काम करोगे, ऐसा काम करोगे, तो डायरेक्टिंग होता है। और उसके बाद फाइनली उन पर कंट्रोल करना आपका काम होता है और आपका बिजनेस फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से मिलजुल के काम करना है, तो एक तरह से एसेंस बनता है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कैसे पूरा डिटेलिंग दे रखी है, ये आप देख रहे होंगे फिगर कि इन द एब्सेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हाट रिजल्ट चूज। अगर मान लो आपने देखा कि आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो काम पूरा बिल्कुल उल्टा अंटक पंटा हो जाएगा, सारा बिजनेस इधर से उधर हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है कि आपको आपके कोऑर्डिनेशंस को बड़ा ध्यान रखना है कि लोगों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल से बना रहे अच्छे से, ओके। फिर देखिए नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, लोगों का एक इंटीग्रेट ग्रुप होना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर काम करें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन मतलब वही तो यूनिटी होती है, लोग मिलकर काम करेंगे तभी यूनिटी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी कंटिन्यूस मैनेजमेंट की तरह कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। तो कंटिन्यूस जो मतलब इसके कुछ जो फंक्शंस होते हैं वो मैनेजमेंट की तरह ही लगभग मैच कर रहे हैं, ओके। तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हो गई, उसके आगे क्या है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि मैनेजमेंट आज के ज़माने में यानी कि 21st सेंचुरीज़ में क्या फ़र्क पड़ा है अभी तक का बिज़नेस पे। तो ये आप देख रहे हैं, आप देखते भी जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ें नज़र आती होंगी आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपने वहाँ पे जो पढ़ी सो पढ़ी, चैप्टर के बारे में आपने देख भी लिया इस चैप्टर में क्या रहा है ना।
बाकी अब देखिए खास बात यह है कि आप चैप्टर के समरी से पढ़ें। पहले तो ये जैसे हमने देख लिया इसमें क्या खास बातें हैं, पहले आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो आपके माइंड में आया है कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। आपने अपने माइंड में बना लिया और अपने नोट्स रेडी किए, फिर आपने चैप्टर पढ़े, चैप्टर में डिटेलिंग के साथ पढ़ा, उन क्वेश्चंस को पढ़ा, समझा, फिर आपने लास्ट में समरी का मतलब ये होता है कि आप उस चैप्टर के रिवीजन करने जा रहे हैं अच्छे से। तो देखेंगे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये सारे फीचर्स लिखे हैं, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेजिव, मल्टी डायमेंशनल। और स्पेशली आपको एग्ज़ाम में यही चीज़ें लिखनी है, जो ये समरी होती है यही आपका पूरा कवर करेगी, आपको चैप्टर में डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो यही आपका ये नोट्स बन जाता है, आप चाहें तो अलग से नोट्स बना लें तो ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट सबसे बेस्ट और सबसे 100% रिजल्ट देने वाला नोट्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जान लें। और ये देखिए पूरी बात यहाँ पे लिखी हुई है, कैरेक्टर्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, नेचर कैसा होता है, ये सारी बातें लिखी हैं, लेबल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आपने देख रखा है, आपने पढ़ा, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोल, ये तो अब तक ये सारी चीज़ें आपको रट गई होंगी। फिर देखिए आप ये चीज़ें ख़त्म करने के जस्ट बाद फिर आप क्वेश्चन पे फोकस करें कि डिफाइन मैनेजमेंट क्या होता है, नेम 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट के बताने होते हैं। देखिए यहाँ पे कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को देख करके आप खुद समझें कि आप कितनी चीज़ों के बारे में खुद से लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके इस चैप्टर में बिल्कुल एफिशिएंसी आ जाएगी, बिल्कुल एफिशिएंट आप हो जाओगे, ठीक है। और बिल्कुल परफेक्टली तरीके से आपका ये चैप्टर रेडी हो चुका होगा। सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में, पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ये चैप्टर हम लोग का लगभग फिनिश हो गया है, और इस चैप्टर को आप लोग एक बार फिर से रिवीजन मार लो, और इसका अब टेस्ट होने वाला है, ठीक है। एक लेक्चर अभी इसका हो सकता है कि मैं एक लेक्चर इसको ट्रिक बेस्ड, यानी कि इसको ट्रिक बेस्ड आपको बताऊं, ताकि ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाए, पॉसिबिलिटी हुई तो, अदरवाइज़ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे, जैसे कि हम लोगों का अभी ये चल रहा है, तो अभी हम लोग इस एक लेक्चर अभी हम लोग अकाउंट पे लेंगे, है ना। जैसे कि अकाउंटेंसी पे एक लेक्चर हो जाएगा हम लोगों का, मतलब एक चैप्टर उस पर फिनिश करेंगे, फिर जो है इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर फिनिश कर लेंगे, और ये बिज़नेस स्टडीज़ का एक चैप्टर हो चुका है। तो ऐसे 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर चलेगा, ठीक है। पहले जैसे हमारा बिज़नेस स्टडीज़ का एक चैप्टर हो गया, फिर अकाउंटेंसी का एक चैप्टर हो जाएगा, फिर जो है इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हो जाएगा, फिर से वापस हम लोग बिज़नेस का एक चैप्टर करेंगे, फिर अकाउंटेंसी का एक चैप्टर, ऐसे करके हम लोगों का 1 बाय 1 करके तीनों सब्जेक्ट चलना है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा कि चैप्टर जैसे फिनिश हो उसके बाद मैं तुरंत टेस्ट लूँगा, आपको प्रॉपर्ली उसका रिजल्ट देना होगा, तभी पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप रेडी कर लो, और टेस्ट जो है आपका कल पॉसिबल हो सकता है, कल मैं इसका टेस्ट लूँ, ठीक है। तो पूरा एकदम चैप्टर अच्छे से ओके कर लेना, आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चन के आपको जो है रिकॉर्ड वाइज भेजनी होगी, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।